नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पहले की वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपने बिल्कुल उन्हें देखा होगा, और अगर आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है। आप अभी, क्योंकि मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कवर बहुत पहले करना चाहिए था, बट चैनल मैंने अभी बनाया है तो मैं अभी इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। एंड इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा कि इंपोर्ट कैसे, एक्सपोर्ट कैसे, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं बताऊँगा सब, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप उससे एटलीस्ट कनेक्ट करके इनिशिएट कर पाओ। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज़ें करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको इनवॉइसिंग क्या होती है, आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, डंपिंग ड्यूटी कितना लगता है, कितना आपको मटेरियल एक बार में मंगा सकते हो, ये सब चीज़ें ये हैं, ये टॉपिक है डिस्कशंस के। बट ये अभी की डेट में इस फेज में कि मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो एक पूरा पैकेज दे रहा हूँ रिलेटेड टू कि इंपोर्ट बिजनेस क्या है, एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है, चाइना से इंपोर्ट के बैन होने का कारण क्या है, हम क्या इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, उसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। और इसके थ्रू हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस बनाने की, वो चीज़। तो ये सारी टॉपिक्स मैं इसमें कवर करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। एंड हम शुरू करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला टॉपिक है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंपल आप समझिए आयात निर्यात, जो कि हिंदी है, किसी भी डिक्शनरी में, ऑनलाइन, गूगल, सब जगह पे आपको ये मिल जाएगा। आयात निर्यात मतलब किसी भी चीज़ को हम कहीं से बाहर से मंगा रहे हैं या हम यहाँ से बाहर बेच रहे हैं, तो वो दोनों को जो ट्रांजैक्शन जो दोनों होता है आयात और निर्यात। तो आयात और निर्यात करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सारी कंपनीज के, कंट्रीज़ के, और सारी कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके ही ये चीज़ें की जाती है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँगा, किसी भी चीज़ को कभी भी आप कितने हद तक कर सकते हो या उसके क्या रूल्स हैं, या ये हर कंट्री के साथ में इंडिया का या इंडिया के साथ में बाकी कंट्रीज़ का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। उसके अलग अलग टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्सेस या डंपिंग ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसके हिसाब से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कुछ लाइसेंसेस लगते हैं, वो चीज़ें गेन करके आप इनिशिएट कर सकते हो। तो पहले अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि चाइना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या क्या कर रहा था इंडिया से। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि चाइना अगर इंपोर्ट करता था, ये डेटा मैंने जो भी लिया है ये मैंने प्रॉपर वेबसाइट से लिया हुआ है, तो ऐसा कोई भी फेक डेटा, बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये डेटा के हिसाब से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट, अगर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है तो 70 बिलियन, चाइना $70 बिलियन एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, ठीक है। तो हमारा इंपोर्ट हो गया 70 बिलियन, और चाइना इंपोर्ट करता है हमसे, वो करता है 17 बिलियन। मतलब आप फर्क समझ रहे हो कि 70 बिलियन वो हमें देता है और वो सिर्फ हमसे 17 बिलियन लेता है। दो कारण है इसके। पहला कि हम इतने डेवलप नहीं हैं कि हम इतना माल बाहर भेज पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सेम रीज़न कि हम इतने डेवलप नहीं हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर से माल लेना पड़ता है। तो सिंपल, अगर आप बात करते हैं कि चाइना हमसे क्या लेता है और क्या देता है, तो उसमें अगर मेजर आप देखोगे कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, मेजर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, जो इंपोर्ट हम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज है, इंजन्स, पंप्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, चेन्स, प्रीशियस मेटल्स, शिप, पोर्ट, मेडिकल, टेक्निकल इक्विपमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम चाइना से लेते हैं। चाइना को हम जो देते हैं, अब अगर बात 70 और 17% की आ रही है कि 70 बिलियन डॉलर हम उनको दे रहे हैं इतना पैसा, और हम उनसे जितना अर्न कर पा रहे हैं वो सिर्फ 17 बिलियन डॉलर है। तो ऑब्वियसली हमें अपने आप में इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को भी डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो इनिशियल फेज अभी जो भी इसके पहले के जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से चाइना का हमारे इंडस्ट्री में बहुत समय पे इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोगों ने, अगर आप बात करोगे कि
कोई भी इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ले रही है तो उस पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऐप्स बैन करके क्या होगा, ठीक है। इस हिसाब से तो बाकी के जो पेटीएम है वो बंद कर दो, स्विगी बंद कर दो, ये बंद कर दो। सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली उस चीज़ को सोच के देखो, वो पैसा हमारे यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस अगर हम बात करते हैं तो वो पैसा उन्होंने हमारे यहाँ लगाया है और हमारी चीज़ को बड़ा बनाया जा रहा है उसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती थी वो पहले वो अलग थी। अब जो चीज़ें हैं, अब जो चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने वर्कआउट किया है, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, देखा है, एंड उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजाइज वे में इस चीज़ को जो कहते हैं एक्शन मोड में लेके आए हैं कि सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू, जो उनका पैसा जनरेट होता था, जो सारी चीज़ें यहाँ से वो मार्केट से पैसा उठाते थे, लाइक पबजी और इस टाइप की जो ऐप्स थी वो ऐप्स बैन की। अब लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट का कारण और बेरोजगार हो गए लोग। मैं सिंपल बोलता हूँ, कंटेंट यूट्यूब पे अगर आप बना रहे हो तो आप सिर्फ एक कंटेंट से अगर अपने आप को बिल्ड कर रहे हो तो आप ये सोचो ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की दुकान चला रहे थे, उसने आपको प्रोडक्ट देना बंद कर दिया। तो अगर यही चीज़ इंडिया में अगर हो रहा है, आप अगर किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे थे और उससे पैसा बना रहे थे, अगर वो चीज़ बंद हो गई तो क्या आप अपनी दुकान बंद कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। तो आप उस चीज़ को उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करो, आपको चीज़ें पता चलती हैं, आप मूव करते हो, आप मूव ऑन करके अपने आप को उस तरीके से डेवलप करो कि उस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, कि आप अपने आप को एक जोन से दूसरे जोन में डाल पाओ। तो ऐप्स बैन होना मुझे लगता है कि सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज अगर हम उनके यहाँ की चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो हम अपने यहाँ कब डेवलप करेंगे। तो पहला जो ऐप्स बैन किया है बहुत अच्छा डिसीजन था। तो ये बैन करने के बाद सेकंड थिंग उन्होंने किया कि इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो बढ़ा दी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे यहाँ के इंडियन टाइकून से। अब ऑब्वियसली मैंने इंडियन टाइकून बोला तो अभी बिजनेस टाइकून्स का नाम अगर मैं लेता हूँ तो सबके दिमाग में एक चीज़ आएगी, भाई अंबानी की बात करेगा ये बंदा। बिल्कुल नहीं, सबसे ये मीटिंग्स और सारी डिटेल्स और डिस्कशंस होती हैं एंड सबके पास एक बिजनेस डेवलप करने के लिए या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए सबसे डिस्कशंस होते हैं। सिर्फ अंबानी के पास ही मोदी जी जाके या गवर्नमेंट जाके बात नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चौथी चीज़, तो इंडिया चाइना से अभी तक क्या ले रहा था उसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि $70 बिलियन का मार्केट पैसा बन रहा था। तो अब उन्होंने ये किया गवर्नमेंट ने कि अननेसेसरी डंपिंग जो है वो रोक दी। मतलब कि पहले बोलते थे ना चाइना का माल है, क्या बोला जाता है एक्चुअली में वो हाँ, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये डायलॉग हुआ करता था चाइना के आइटम्स के लिए। तो वो क्यों होता था? क्योंकि वो लोग कुछ भी डंप कर रहे थे हमारे यहाँ, ठीक है। वो कुछ भी मतलब आप जो सीरीज देखते हो, जो लाइटनिंग सिस्टम्स और ये सब चीज़ें जो देखते हो, एलईडी बिजनेस उनका सबसे बड़ा बिजनेस है। तो वो सब चीज़ें जो आप देखते हो वो कुछ भी डंप कर देते थे हमारे यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पे एक्सेस अमाउंट बनता है, ज़्यादा बनता है, वो हमारे यहाँ बेचते हैं। लेकिन उसमें क्वालिटी की डिमांड की हुई है, क्योंकि अभी हम बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। और ऐसे ही डिफेंस में भी अपने आप को बिल्ड करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हिसाब से या अपनी डिमांड्स के हिसाब से उन्होंने भी बिजनेस प्लान पूरा तैयार किया है कि वो किस किस चीज़ों पे बैन लगाएंगे 2022 तक की, मिसाइल्स, आर्टिलरीज और बहुत सारी चीज़ें उसमें, कि किस किस चीज़ों में वो बैन करके एंड धीरे धीरे अपने यहाँ पे उसको डेवलप करेंगे। तो वो डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान करके और स्ट्रेटेजाइज करके स्टार्ट की गई हैं। थर्ड, कि इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल। तो ये सारी चीज़ें बताने के साथ साथ मेरा जो मेन मोटो था कि जो इंडिया चाइना का जो सारा इंपोर्ट को होल्ड किया गया या कम किया गया, बैन किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो उसके पीछे हमारा जो ग्रो करने का है, जिसमें हमने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप बिजनेस जो है स्टार्टअप इंडिया, तो ये जो 3 चीज़ें हैं जिस पे अभी सरकार सबसे ज़्यादा फोकस्ड है और सरकार चाहती है कि लोग इसके बारे में बात करें और इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं इस चेन में, इस लिंक में अपने आप को एंगेज करें एंड
अपना भी ग्रोथ करें और प्लस साथ में कंट्री का भी ग्रो करें, कंट्री को भी ग्रो करें। तो आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप बिजनेस और वोकल फॉर लोकल, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया में एक आप वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया की, आप वेबसाइट सर्च करोगे, वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंडेटरी हैं इंडिया में, जिसका आप बोल सकते हो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट, वहाँ पे सारी लिस्ट वगैरह सब कुछ दी हुई है। उसके लिए मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टार्टअप पे फोकस है और गवर्नमेंट से आप फंडिंग कैसे ले सकते हो एंड कैसे अपना बिजनेस गवर्नमेंट के साथ में धीरे धीरे बिल्ड करके बड़ा कर सकते हो। तो उसके लिए वीडियो बिल्कुल मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि वहाँ पे पूरी लिस्ट रहती है कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि आप रेगुलर बेसिस पे उनको क्या दे रहे हो एंड क्या वो नेसेसरी, मतलब वो ज़रूरतमंद चीज़ है। अगर वो है तो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली खरीदती है वो चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट अभी पंपिंग कर रही है पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है, वो लगा रही है स्टार्टअप्स को ग्रो करने में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे कम से कम, मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम तो सोचते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसे गवर्नमेंट को तो ऐसे लाखों जो कहते हैं स्टार्टअप्स खड़े करना है। खड़े मीटू से अगर आप बात करोगे तो स्टार्टअप रेट देखोगे तो पहले के स्टार्टअप रेट्स में और अभी के स्टार्टअप रेट में जो है बहुत सक्सेस रेट में ना बहुत डिफरेंस है और बहुत अच्छे मार्जिन से लोग ग्रो कर रहे हैं। तो पहले में क्या होता था कि उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लोग कहीं ना कहीं लटक जाते थे, अटक जाते थे, सोच नहीं पाते थे अब क्या करेंगे। बट अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ों को अगर बिल्ड करना है और आपको सपोर्ट मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इससे अच्छा टाइम नहीं होगा कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। देन इसके बाद आपको गेमिंग इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ पंपिंग करने का, इन फ्यूचर उसमें भी पैसा डालने वाली है गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों को बड़ा बनाने में और करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही, गवर्नमेंट उन बाकी लोगों के बारे में सोच रही है जो उस स्टार्टअप में काम करेंगे, वो रोज़गार बढ़ाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट के दिमाग में एक चीज़ है, आज हम स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे बड़ा होने में, तो उस स्टार्टअप्स के साथ में और भी लोग रोज़गार ले करके बड़े होंगे या रोज़गार कर पाएंगे या बेरोज़गारी घटेगी। तो ये सब चीज़ों के साथ में अगर आप गवर्नमेंट से हाथ मिला के चलोगे तो बिल्कुल आपकी ग्रोथ है। तो आप ये जो बिज़नेस है जो रिलेटेड टू जो हमने अभी की डेट में, आपको ये सारी लिस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे या स्टार्टअप इंडिया पे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने कम किया है इंपोर्ट करना या कौन कौन सी चीज़ों को हमने सीधा बैन किया मीन से आप बोल सकते हो कि हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे, क्योंकि स्ट्रेटेजाइज वे में अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बैन नहीं कर सकती है खुद से आगे से जाकर के कि किसी भी आयात निर्यात को बैन किया जाए। ठीक है, ये जो एप्स बैन हुई है डिफेंस का इशू था जिसकी वजह से डेटा इधर उधर हो सकता था या हो रहा था, जो भी उनको लगा होगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली इसको बैन किया क्योंकि ये वायलेशन था। बट इस केस में आयात निर्यात में बैन नहीं लगाया जाता है, इसको या तो डंपिंग ड्यूटी या फिर आप बोल सकते हो इम्पोर्ट टैक्स, ये सब चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं या फिर हमारे कंट्री में ही उसको ऐसा डेवलप किया जाता है कि आप अपनी कंट्री से ही उसको खरीद पाओ या यूज़ कर पाओ। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज वे में उसको आप डायरेक्टली बैन नहीं बोल सकते। तो अगर वो बिजनेस आपको पता है कि वो बैन हो चुके हैं, आपको लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी चीज़ एक बताता हूँ आपको, टायर जो है वो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है बाकी जगह से लेने में, वो अपने यहाँ पे ऑलरेडी अभी आपने सुना होगा 6 या 7 जगह पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुई है कि लोग अपना एक्सपांशन प्लान कर चुके हैं। वो प्लान करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंपोर्ट हमारे यहाँ से रोक दिया गया है कि हम बाहर से टायर्स नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ की इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे इस चीज़ के लिए हेल्प लेंगे या उनसे रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट कि आप अपना एक्सपांशन करिए, आप यहाँ पे कंज्यूम करना है, इस मार्केट को आप फीड करिए ना। तो उस चीज़ों को देखते हुए लोगों ने अपने अनाउंसमेंट और ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली की हैं, ज़्यादा नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर 5 या 6 अनाउंसमेंट हुई है रिलेटेड टू टायर। देन एक चीज़ और करी है गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, जिसके अंदर की और क्लियर हो गया है कि कंट्री ओरिजिन आपको मेंशन करना है। किसी भी वेबसाइट से अगर आप सामान ले रहे हो तो उसमें कंट्री ओरिजिन क्लियरली मेंशन करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि
मेड इन श्रीलंका है तो आपको मेंशन करना है, मेड इन चाइना है तो आपको मेंशन करना है। कहीं पे भी आप, पहले ऐसा होता था कि अमेजोन कभी वो कंट्री ओरिजिन मेंशन नहीं करता था, तो लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल अगर चाइना से कोई चीज़ हमने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो लोग क्या करते थे, उसको चाइना से नेपाल ले लिया, श्रीलंका ले लिया एंड देन श्रीलंका से परचेज करते थे। तो ओवरऑल अगर वो 20-25% की ड्यूटी पे मटेरियल डायरेक्टली चाइना से आ रहा था तो उसको उन्होंने रीरूट करके एंड उसको श्रीलंका से जितनी ड्यूटी थी उस पर लेना शुरू कर दिया। तो ये जो तरीका था जिसकी वजह से चाइना का वो मटेरियल जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था लेकिन फिर भी आ रहा था इंडिया में, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि आप ओरिजिन मेंशन करोगे। तो ये बहुत क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो बिल्कुल इसमें पैसा आत्मनिर्भर भारत या स्टार्टअप बिजनेस या वोकल फॉर लोकल में पैसा भी लगाएगा, प्लस टैलेंट के लिए बहुत सारे सेमिनार्स और एग्जीबिशंस भी होते हैं वर्चुअल, वो भी डिटेल्स हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, तो आप बिल्कुल वो जाकर के लिस्ट देखिए, उस लिस्ट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे परचेस कर लेगी। और अगर आपके पास जो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक अगर छोटा सा वर्कशॉप है, मशीनरीज है, ये सब चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप जाकर के वहाँ से डायरेक्टली काम उठा सकते हैं और काम करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी बहुत क्लियर है, 7 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कोई काम उनको करके दिया है तो उसका बिल क्लियर करने के लिए। ये सब नॉर्म्स रिटर्न में हैं, आप वेबसाइट्स पे चेक करेंगे, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉर्म्स है, रेलवेज के अलग हैं, देन डिफेंस के अलग हैं, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रही है एंड उसके हिसाब से पैसा दे रही है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कि आप चाइना से कौन सी चीज़ का इंपोर्ट जिसका रुक गया उसमें आप वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप इंडिया में आप कंट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में। आगे मैं आपको और भी ऐसी वीडियोस अच्छी देता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। एंड सेकेंड थिंग कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और ये इन्फॉर्मेटिव थी तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, अगर किसी एक टॉपिक के लिए चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।